हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, ईजी 3। इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है कब कंडक्ट करवाया गया था? 5 मार्च को इसका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। एग्ज़ाम होने के बाद से मैक्सिमम कैंडिडेट के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। एक एक करके मैं आप लोगों के सारे डाउट एक बार बता देता हूँ क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। सबसे पहला जो डाउट है आप लोगों का कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। इसका जो रिज़ल्ट है 5 मार्च के बाद कोई अपडेट नहीं आई एफसीआई की ओर से, इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। उसके बाद सेकंड डाउट जो आप लोगों का आ रहा है कि फ़ेज़ 1 जो हुआ था आप लोगों का, फ़ेज़ 1 का स्कोर कार्ड कब तक आएगा। फ़ेज़ 1 का स्कोर कार्ड कब तक आएगा ये भी कैंडिडेट पूछ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट भी आएगी क्या सर। क्या वेटिंग लिस्ट के बारे में मैक्सिमम कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी। उसके बाद पूछ रहे हैं कि सर डीवी में कितने गुना कैंडिडेट को अपीयर किया जाएगा। जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिजल्ट के बाद, तो उसमें कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ये भी कैंडिडेट पूछ रहे हैं। और एक लास्ट पूछ रहे हैं कि सर जो कैंडिडेट ऑलरेडी किसी जॉब में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में, क्या उन्हें एनओसी देनी होगी, और जो एनओसी देनी होगी कि कब तक देनी होगी। तो ये सारे के सारे डाउट मैं इस वीडियो में आप लोगों के क्लियर करूँगा। कहाँ से क्लियर करूँगा? तो जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसी में मेंशन है। वेटिंग लिस्ट के बारे में कहाँ से बताऊँगा? जो इनका 2019 का जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें इन्होंने वेटिंग लिस्ट आई थी या नहीं आई थी, उसी के बेस पर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि 2022 की जो रिक्रूटमेंट है इसमें भी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो जो सबसे पहला डाउट आप लोगों का कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो जो रिज़ल्ट आएगा आप लोगों का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो एक पोस्ट है आप लोगों की स्टेनो ग्रेड सेकंड, ये जो स्टेनो ग्रेड सेकंड है इसमें स्किल टेस्ट होगा आप लोगों का, स्किल टेस्ट और स्टेनो टेस्ट होगा। तो बात कर लेते हैं ये जो टेस्ट आप लोगों का 15 के आसपास, 15 मार्च तक के आसपास या 20 मार्च तक आप लोगों का स्किल टेस्ट हो जाएगा। उसके 1 वीक बाद आप लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिज़ल्ट आप लोगों का कब तक आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिस तरीके से ये रिक्रूटमेंट इतनी फास्ट तरीके से हुई है। आप लोगों का प्री का एग्ज़ाम ऑन टाइम पर हुआ था, प्री का एग्ज़ाम ऑन टाइम पर हुआ था, फिर 1 मंथ के अंदर प्री का रिज़ल्ट भी आ गया था, प्री का रिज़ल्ट 1 मंथ के अंदर आ गया था। उसके 1 वीक में आप लोगों का मेंस भी करवा लिया गया था। उसी तरीके से जो आप लोगों का फ़ेज़ 2 का रिज़ल्ट है वो भी 1 मंथ के अंदर आ जाएगा। मीन्स आप लोगों का मार्च तक आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। मार्च में ही आप लोगों का जो फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मार्च में आप लोगों का स्टेनो का स्किल टेस्ट करवा लिया जाएगा और उसके 1 वीक या 10 दिन बाद आप लोगों का फ़ेज़ 2 का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसका वेट मत करिए कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो मार्च के एंड तक आप लोगों के सामने होगा। अब उसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का कि फ़ेज़ 1 का स्कोर कार्ड है वो कब तक आएगा। जो सेकंड मेजर डाउट आ रहा था आप लोगों का कि सर जो हमारा फ़ेज़ 1 हुआ था हमने तो इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, हमें पता ही नहीं चला हमारे कितने मार्क्स आए, कितनी कट ऑफ गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों का फ़ेज़ 1 का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, जरूर आएगा। कब तक जारी किया जाएगा? तो जब ये रिक्रूटमेंट आप लोगों की ऑलमोस्ट डीवी हो जाएगा, आप लोगों का डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद आप सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों के फ़ेज़ 1 के मार्क्स रिलीज़ किए जाएंगे। कब? आफ्टर द डीवी, जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों के फ़ेज़ 1 के जो मार्क्स है वो रिलीज़ किए जाएंगे एफसीआई की ओर से। वो मार्क्स जब भी रिलीज़ किए जाएंगे आप लोग हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जैसे ही एफसीआई की ओर से एजी 3 के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट आप लोगों का आता है। नेक्स्ट आ रहा था कि सर वेटिंग लिस्ट भी आएगी कि या नहीं आएगी। तो जो वेटिंग लिस्ट का डाउट था ये मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। सर कब आएगी, कैसे आएगी? तो मैं आप लोगों को इनका जो 2019 की रिक्रूटमेंट थी उसमें दिखा देता हूँ कि इनकी वेटिंग लिस्ट आई थी या नहीं आई थी। अगर 2019 में आई थी तो 2022 में भी कन्फर्म वेटिंग लिस्ट आएगी। तो चलिए हम लोग 2019 की जो होती नोटिफिकेशन उसकी रिक्रूटमेंट की वेटिंग लिस्ट देख लेते हैं कि आई थी या नहीं आई थी। तो ये रिक्रूटमेंट का जो पोर्टल है मैंने 2019 का पोर्टल आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। कब का? ये 2019 का रिक्रूटमेंट का पोर्टल है। इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं हर एक पोस्ट वाइज इन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ पर जो लिस्ट दे रखी है, नेम ऑफ द पोस्ट का नाम दे रखा है। उसके बाद जो पहला कॉलम है उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दे रखी है, जो भी कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेट लिस्ट भी दे रखी है कि अनरिजर्व की वेटिंग लिस्ट क्या है, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, पीडब्ल्यूडी की और ईएसएम की। मीन्स इन्होंने जो लास्ट 2019 में रिक्रूटमेंट आई थी उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की अलग से लिस्ट आई थी, फिर उसके बाद इन्होंने बाद में वेटिंग लिस्ट भी जारी की थी। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोगों के एग्जाम में वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी कि नहीं की जाएगी। जो आप लोगों के सामने है क्लियरली कि वेटिंग लिस्ट भी आएगी।
अब देख लेते हैं जो आप लोगों का नेक्स्ट डाउट आ रहा था कि डीवी में कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया आप लोगों का। यहाँ पर जो आप लोगों का सही सेक्शन है आप लोगों का, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मेंशन है। क्या चीज़ मेंशन है? द ऑनलाइन टेस्ट एंड द स्किल टेस्ट शैल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट है जो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही स्किल टेस्ट होगा, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अब आप लोगों का 15 या 20 मार्च के आसपास स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिजल्ट आने के बाद। फॉर द कैंडिडेट प्रोविजनली एक्सपेक्टेड ऑन द बेस ऑफ मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बी इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी। तो जितनी भी वैकेंसी आप लोगों की उसमें से उसके 3 गुना कैंडिडेट को ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। कितने? 3 गुना कैंडिडेट। यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 3 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आई होप ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि कितने गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उससे क्लियर कर दिया है। अब जो लास्ट आप लोगों का बचता है एनओसी वाला, तो एनओसी का जो डाउट है वो भी आप लोगों का यहीं से क्लियर होगा कि एनओसी के बारे में इन्होंने कहाँ पर मेंशन कर रखा है कि एनओसी कब जरूरत पड़ेगी और कब उसको लेकर जाना है। तो चलिए मैं एनओसी वाला डाउट भी आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। एनओसी रिक्वायर्ड है या नहीं है उसके बारे में आप लोग पॉइंट नंबर 6 पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 है, इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एनओसी रिक्वायर्ड है या नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं। एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मे नोट दैट दे विल हैव टू प्रोड्यूस एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोड्यूस करना होगा। कब प्रोड्यूस करना होगा? फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ हिज या हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेट। जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आप लोगों को एनओसी भी देनी पड़ेगी। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 6 आप लोग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और पढ़ सकते हैं आप लोग, एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ज्वाइन द कॉर्पोरेशन। आप लोगों को ज्वाइनिंग तभी दी जाएगी जब आप लोग विजिलेंस क्लियरेंस को प्रोवाइड करवा देंगे एफसीआई को। तो ये आप लोग का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग था कि आप लोगों को लास्ट में ज्वाइनिंग तभी मिलेगी जब आप लोग किसी भी गवर्नमेंट में अगर जॉब में है तो वहाँ से आप लोगों को विजिलेंस क्लियरेंस देना होगा जहाँ से भी आप लोग जॉब कर रहे हों। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट इन केस द विजिलेंस स्टेटस इज नॉट क्लियर, अगर आप लोगों का विजिलेंस स्टेटस क्लियर नहीं है तो आप लोगों का कैंडिडेचर है उसको लाइबल टू भी कैंसिल, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जितने भी आप लोगों के डाउट आ रहे थे रिजल्ट के रिगार्डिंग थे, फेज़ 1 के मार्क्स के रिगार्डिंग थे, वेट लिस्ट था, डीवी था और एनओसी था, तो सारे के सारे डाउट आई होप आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है जैसे कि SC ST सर्टिफिकेट कैसे बनेगा सर, उसका क्या फॉर्मेट होगा, OBC का सर्टिफिकेट बनेगा तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, और जो आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनता है वो कैसे बनेगा, उसका क्या फॉर्मेट बनेगा, कब से कब तक का बनेगा, हमारी जो आय है वो किस रेंज में होनी चाहिए। अगर आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसी पर बता दूंगा क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। अगर आप लोगों को स्टडी चैनल से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।